हम सभी चाहते हैं कि हम ईश्वर की जो भी प्रार्थना करें उसे ईश्वर स्वीकार कर ले, लेकिन प्रार्थना कैसी की जाए, किस तरह से की जाए कि जो ईश्वर को स्वीकार हो। तो आज बात करेंगे लियो टॉल्स्टॉय की विश्व प्रसिद्ध कहानी, जो कि 3 संतों की और एक बहुत बड़े पादरी की कहानी है, जो आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना पे और कैसे सच्ची प्रार्थना की जाए उस पे जमा देगा। एक बार की बात है कि चर्च के एक बहुत बड़े जो आर्च बिशप रहते हैं, उनको पता चलता है कि जो उनका नियमित प्रवचन है उसमें लोग भाग लेने अब कम आने लगे हैं। बहुत सारे लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच में एक छोटा सा टापू था, जहां एक पेड़ के नीचे 3 बूढ़े रहते थे। गांव वालों का कहना था कि वो तीनों संत हैं। अब पादरी को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें ही माना जाता है जिन्होंने वेटिकन द्वारा विधिवत संत घोषित किया गया हो। अब वो जो पादरी है वो क्रोधित हो जाता है। वो सोचता है कि ये तीनों संत कैसे हो सकते हैं। मैंने सालों से किसी को संत की पदवी तो दी ही नहीं। कौन हैं, कहाँ से आए हैं, लेकिन ये आम लोग इन तीनों के दर्शन के लिए जाते रहते हैं और चर्च में आने वालों की जो तादाद है वो भी कम होती जा रही है। आखिरकार हार कर उस पादरी ने तय किया कि वो तीनों को देखने के लिए जाएगा। वो नाव में बैठकर टापू की ओर गया और वहां वो तीनों मिल गए। वो बेहद साधारण, अनपढ़, निष्कपट देहातियों जैसे थे। दूसरी ओर वो पादरी बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था। रूस के जार के बाद उस क्षेत्र का वो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। तीनों संतों को देखकर खींच उठा, बोला, तुम्हें संत किसने बनाया? वे तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, किसी ने नहीं, हम लोग तो खुद को संत मानते ही नहीं हैं, हम तो बिल्कुल साधारण मनुष्य हैं। तो फिर पादरी पूछता है, इतने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए क्यों आ रहे हैं? वो बोला, आप उनसे ही पूछिए। फिर वो पादरी उनसे पूछता है कि क्या तुमको चर्च की जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, वो आती है? तो वो तीनों कहते हैं, नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, वो प्रार्थना बड़ी लंबी है, हम याद ही नहीं कर सकते। तो पादरी सोचता है कि कैसे हैं जिन्हें प्रेयर तक नहीं आती, प्रार्थना तक नहीं आती, और इन्हें लोग पूछते हैं। पादरी फिर पूछता है, तो बताओ तुम लोग कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? अब तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, तुम बता दो। दूसरा कहता है, तुम बता दो। वो आपस में ऐसी बातें ही कर रहे थे कि पादरी को गुस्सा आ जाता है। वो अपना आपा खो बैठता है और कहता है कि तुमको तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती, कैसे संत हो? उसने मन में सोचा कि चलो, इन जैसे मूर्खों को यदि व्यक्ति संत सोचते हैं तो वो उनका अपना भला कभी नहीं कर सकते हैं। फिर वो इन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों में से कोई बता सकता है वो प्रार्थना, और बता सकता है तो जल्दी बताओ। तो वो बोले, दरअसल हम आपके सामने बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। हम लोगों ने खुद ही एक प्रार्थना बनाई, लेकिन हमें पता नहीं कि इस प्रार्थना को चर्च की मंजूरी भी मिलना ज़रूरी है। हमारी प्रार्थना तो बड़ी साधारण है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी मंजूरी नहीं ले पाए। हम इतने संकोची हैं कि हम आ भी नहीं पाए। हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर 3 है और हम भी 3 हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तुम 3 हो और हम 3 हैं, हम पर दया करो, बस यही हमारी प्रार्थना है। अब वो पादरी बड़ा क्रोधित हो गया। वो कहता है, ये 3 प्रार्थना नहीं है, मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी, और जोर से हंसने लगता है। वो बोलते हैं कि आप ही हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दो। हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। ईश्वर 3 है, हम 3 हैं, और भला क्या चाहिए? बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। अब उसके अनुरोध पर उस पादरी ने उन्हें चर्च की जो आधिकारिक प्रार्थना थी उन्हें बताया, उसे पढ़ने का तरीका भी बताया। प्रार्थना बड़ी लंबी थी। उसके खत्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भाग भूल गए। पादरी को गुस्सा आ गया, उसने दोबारा बताया। फिर एक ने कहा, हम आखिरी भाग भूल गए। थोड़ा झुंझला गया, बोला, तुम तीनों किस तरह के आदमी हो? एक छोटी सी प्रार्थना नहीं याद कर सकते और लोग तुम्हें संत समझते हैं। वो बोले, माफ़ कर दे, हम लोग अनपढ़ हैं, हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें बड़े कठिन कठिन शब्द हैं।
थोड़ा धीरज रखें। यदि आप इसे 3 बार सुना दें तो शायद हम इसे याद कर लें। अब पादरी ने उन्हें 3 बार प्रार्थना सुना दी। वो बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि ये हो सकता है कि हम इसका कुछ हिस्सा करना भूल जाएं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अब पादरी संतुष्ट था, सोचता है अब वो लोगों को जाकर बताएगा कि उनका पाला कैसे बेवकूफ़ों से पड़ा था। मन में सोचा, अब लोगों को जाकर बताऊंगा कि जिसे संत कहते हैं उन्हें धर्म का काखा गघा भी नहीं आता। ऐसे जाहिलों के दर्शन करने लोग जाते हैं। और सोचते सोचते नाव में जाकर बैठ गया। नाव चलने लगी। वह अभी झील के आधे रास्ते पे ही गया था कि उसे पीछे से उन तीनों की पुकार सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वो तीनों पानी पर भागते हुए नाव की तरफ आ रहे थे। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि वो लोग पानी पे भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े होकर बोले, माफ़ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया। कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दें, हम सब कुछ भूल गए। अब वो पादरी घबरा जाता है और कहता है, तुम लोग अपनी ही प्रार्थना करो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दो। मुझे माफ़ कर दो। मेरे अंदर बहुत सारा अहंकार था। आज मुझे पता चला कि तुम्हारी सरलता और पवित्रता को कोई छू भी नहीं सकता। जाओ, लौट जाओ, उसी प्रार्थना को करो जिसे तुम करते हो। लेकिन वो तीनों अड़े रहे, कहने लगे, नहीं, ऐसा मत कहिए, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, बस एक बार और दोहरा दें, हम लोग भूलने लगे हैं, पर इस बार कोशिश करेंगे कि अच्छे से याद कर लें। पादरी ने कहा, नहीं भाइयों, मैं खुद सारी जिंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा, लेकिन ईश्वर ने कभी उसे नहीं सुना। हम तो बाइबल में ये पढ़ते रहे कि ईसा मसीह पानी पे चल सकते थे, पर हम उस पर भी शंका करते रहे। आज तुम्हें पानी पे चलते देखकर मुझे ईसा मसीह पर विश्वास हो गया। तुम लोग लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी ही प्रार्थना संपूर्ण है। तुम्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहानी बताती है कि ज़िंदगी में यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है तो वो तभी सच्ची होगी जब आप हृदय से उसको पुकारते हैं, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं, यदि वो है तो वो आपके मन में है, और मन से की गई सच्ची प्रार्थना ईश्वर ज़रूर स्वीकारते हैं।